ना जानते हैं? जमुई की बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह खेल के बाद चुनावी मैदान में भी सबका दिल जीतने में जी जान से जुटी हुई हैं। हर दिन वो जिस टोले और मोहल्ले से गुजरती हैं, गांव वाले तिलक और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो श्रेयसी भी सबके सपने पूरे करने का वादा करने से नहीं चूकती। स्पोर्ट्स पर्सन है तो मेहनत करना जानते हैं। पापा और मामा का लेगेसी है, तो जाहिर सी बात है एक ईमानदार सेवा भाव से आए हैं, काम करना चाहते हैं। मोदी जी के सपने से जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर जमुई बनाना चाहते हैं। अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की तरह श्रेयसी सिंह भी जनता में पैठ बनाना जानती हैं। तभी तो वो जब भी किसी गांव में पहुंचती हैं, गांव वाले से घुलने मिलने में उन्हें देर नहीं लगती। लखीसराय के तरहारी गांव में श्रम संसाधन मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार विजय सिन्हा पहुंचे तो थे वोट, लेकिन जनता के भारी विरोध के चलते उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। गांव के नुक्कड़ पर मंत्री जी ने अभी माइक थामी ही थी कि उग्र भीड़ नारेबाजी करने लगी। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी तो मंत्री जी को भीड़ से बचाने में सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए। आखिरकार मंत्री जी को बैरंग लौटना पड़ा। नेताजी की कुर्ता फाड़ प्रतिज्ञा। जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच चुनावी रस्साकशी तेज हो गई है, तो रोसड़ा को जिला बनाने का सालों पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार नागेंद्र कुमार विकल ने इस वादे को पूरा करने के लिए कुर्ता फाड़ प्रतिज्ञा कर जमकर तालियां बटोरी। जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं करूंगा, जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा, यह मेरा संकल्प है। भीष्म प्रतिज्ञा के लिए नेताजी ने अपना कुर्ता तो फाड़ लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि उनका ये स्टंट रोसड़ा की जनता को कितना लुभा पाता है। मधेपुरा में चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो वोट की फसल बटोरने के लिए नेताजी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। मधेपुरा से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद एलजेपी उम्मीदवार साकार यादव कार्यकर्ताओं की फौज के साथ लौट रहे थे। रास्ते में गंदगी से बजबजाता नाला दिखा, फिर क्या था, मौका मिलते ही नेताजी कूद पड़े गंदे नाले के अंदर। मुझे मधेपुरा के नाली में उतरकर मधेपुरा की गंदगी साफ करनी है और मैं हक से आप लोग को वोट मांगूंगा। वोट के लिए नेताजी आज नाली में उतरकर गंदगी साफ करने का वादा करते नहीं थक रहे। ऐसे में ये नेताजी का ये चुनावी स्टंट कितना रास आएगा, फैसला मधेपुरा की जनता को करना है। वोट के लिए नेताजी के ठुमके। सीवान की बड़हड़िया सीट से जेडीयू ने एक बार फिर पुराने खिलाड़ी श्याम बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो नेताजी भी चुनावी दंगल में विरोधियों को मात देने के लिए कभी गली गली की खाक छान रहे हैं, तो कभी कमर हिला रहे हैं, तो कभी ठुमके लगाकर बड़हड़िया की जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर की जमीन पर चुनावी रंग जमा है, तो भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकार चुनावी समर में कूद पड़े हैं। चर्चित भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने मढ़ौरा के तेहटी पहुंचे, तो उन्हें देखने और सुनने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे में खेसारी ने अपने समर्थकों का मनोरंजन तो किया ही, वोट भी मांग लिया। चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पटना से लेकर छपरा तक का चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है।
सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। पटना के बांकीपुर की गलियों में चुनाव का शोर बढ़ता जा रहा है। नेताजी को 5 साल बाद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली अपनी रियाया की याद आई है, तो जनता भी नेताजी के सामने दुखड़ा रोने से गुरेज नहीं कर रही। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन वोट के लिए बांकीपुर की गली गली की खाक छान रहे हैं। जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और 5 साल के लिए फिर से विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। हर तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की चहलकदमी बढ़ गई है। लग्जरी गाड़ी से चुनाव प्रचार करने जब बीजेपी उम्मीदवार पवन यादव कहलगांव की एक गली में पहुंचे तो मतदाताओं से मिलने के लिए उन्हें बाइक पर बैठना पड़ा। वो गली कूचों में गए और हाथ जोड़कर सबसे वोट देने की विनती की। कटिहार में तीसरे चरण का चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। गली गली में नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वर्तमान विधायक ताराकिशोर प्रसाद पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है, तो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री राम प्रकाश महतो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दोनों नेता कटिहार की जनता का दिल जीतने में जी जान से लगे हुए हैं। पूर्णिया के अखाड़े में इस बार भी 2 पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। वर्तमान विधायक विजय खेमका को बीजेपी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की ओर से इंदु सिन्हा फिर से ताल ठोक रही हैं। पिछले चुनाव में भी इन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत हुई थी, तब विजय खेमका को जीत मिली थी। तो इस बार दोनों उम्मीदवार फिर से जोर आजमाइश में जुटे हैं। कभी भगवा झंडा थामने वाले सिवान के पुराने भाजपाई मनोज सिंह बैंगनी चोला ओढ़कर रघुनाथपुर की जनता का दिल जीतने निकल पड़े हैं। अपनी पार्टी बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया, तो हाल ही में उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया था। साथ ही उन्हें टिकट भी मिल गई। अब अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो रघुनाथपुर के गली कूचों में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गया के 12 सीट पर महिला उम्मीदवारों की भिड़ंत ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आरजेडी ने वर्तमान विधायक समता देवी को फिर से अखाड़े में उतारा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी हम पार्टी की ओर से ताल ठोक रही हैं। जबकि एलजेपी ने रेणुका देवी को दंगल में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब तीनों महिला उम्मीदवार जनता का दिल जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। विश्व बैंक में निदेशक की कुर्सी संभाल चुके पूर्व आईएएस अधिकारी गुलरेज होदा बेतिया के नरकटियागंज सीट से चुनावी मैदान में कूदे हैं। नौकरशाही की पारी पूरी करने के बाद चंपारण के मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने जन संघर्ष दल बना लिया था। इसके बैनर तले वो खुद तो चुनावी दंगल में उतरे ही हैं, साथ ही कई और सीटों से भी उम्मीदवार उतारा है। वो नामांकन करने बेतिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचे तो रास्ते भर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तो नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवेश मिश्रा गली गली में वोट मांगते नजर आ रहे हैं, तो उनके नन्हे भांजे ओम मिश्रा ने भी उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सुनिए उनकी मासूम सी अपील। मेरे मामा श्री प्रवेश कुमार मिश्रा जी को वाल्मीकि नगर लोकसभा से वोट दे, हाथ छापकर ज्यादा से ज्यादा वोट दे और विजय बनाए। कटिहार में चुनाव प्रचार का मंच सजा हुआ है। एक तरफ स्टेज से नेताजी भाषण दे रहे हैं,
बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम सुशील मोदी कोरोना से बचकर चुनाव प्रचार की सीख दे रहे हैं। इसलिए यहाँ बैठे सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग जब भी भीड़ में जाए मास्क लगा कर जाए, थोड़ा दूरी बना कर रखें। तो दूसरी ओर मंच के पीछे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पूरी सब्जी के लिए दंगल छिड़ा है। कोरोना काल में बचाव के लिए मास्क सबसे जरूरी हथियार है, लेकिन पूरी सब्जी पर टूट पड़े इन कार्यकर्ताओं ने न तो मास्क पहन रखा है और न इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र है। बैलेट वोटिंग शुरू। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए वोटिंग से पहले बैलेट वोटिंग शुरू हो गई है। शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बैलेट से वोटिंग कराई जा रही है, ताकि बुजुर्ग और अक्षम मतदाताओं और उनके परिजनों की परेशानियां दूर हो सके। नवादा में चुनावी सरगर्मी के बीच नशे का खेल भी खूब चल रहा है। नवादा पुलिस ने जब रूटीन चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र नंबर के इस ट्रक को रोका तो जांच के दौरान ट्रक के तहखाने में छिपाया गया लाखों रुपए का विदेशी शराब मिला। विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की इस खेप को बिहार के अलग अलग हिस्सों में खपाया जाना था, लेकिन नवादा पुलिस ने ये कोशिश नाकाम कर दी। लखीसराय में चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो मतदाताओं को जगाने के लिए लखीसराय कलेक्ट्रेट में बनाया गया ये सेल्फी पॉइंट सबके आकर्षण का केंद्र है। लखीसराय के एएसपी अमृतेश कुमार ने खुद यहां सेल्फी ली और लखीसराय वासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बक्सर जिला प्रशासन वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव आयोग के निर्देश पर स्वीप अभियान के तहत बाइक और स्कूटी रैली निकाली गई। डीडीसी सागर कुमार ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, किला मैदान से बाइक और स्कूटी का काफिला निकल पड़ा बक्सर के वोटरों को जगाने। जहानाबाद के मतदाताओं को जगाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने करगिल चौक पर रंग बिरंगी रंगोली सजाई। तो मगध के आयुक्त असंगबा चुबा आओ और जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की अपील के साथ मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। तो इधर ये कर्मचारी वोट के स्लोगन से सजा छाता लेकर जहानाबाद के गांव-गांव के दौरे पर निकल पड़े हैं। बस पर वोट यात्रा। बीएसआरटीसी की चमचमाती बस कोरोना काल में 7 महीने के बाद पटना से सैकड़ों मील दूर दिल्ली के सफर पर निकली। पहले दिन काफी कम यात्रियों ने बस की सवारी की, लेकिन आने वाले दिनों में पटना से दिल्ली के बीच बस यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पर्व और त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है, तो वोट का दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए घर आने वालों को इस बस ने सफर का एक और जरिया दे दिया है। सीतामढ़ी के रामपुर गांव की ये गलियां सालों से विकास की राह देख रही हैं, तो नाले के गंदे पानी से जीना मुहाल कर रखा है। हर 5 साल पर नेताजी आते हैं, वादों की घुट्टी पिलाते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। ऐसे में नेताओं की वादा खिलाफी से नाराज रामपुर के मतदाताओं ने इस बार विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। हम लोगों के लिए न कोई रास्ता है, न नाली है, न रोड है। आश्वासन दे दे के जो भी आते हैं अपना अपना वोट लेके जाते हैं, फिर दोबारा हम लोगों के देखने नहीं आते हैं। इस बार हम लोग नोटा छाप पर वोट देंगे। सीतामढ़ी में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से रामपुर के ग्रामीणों की नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। खगड़िया के फुलतौड़ा गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन कोसी और बागमती जैसी नदियां लीलती जा रही हैं। वोट के लिए हर 5 साल पर फुलतौड़ा के साथ साथ अलौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में नेताजी के चरण पड़ते हैं। हर बार बाढ़ और कटाव से निजात दिलाने का लॉलीपॉप थमाया जाता है, लेकिन ये वादे ही रह जाते हैं।
सबको शक रहता है ये आदमी बढ़िया है, फिर बाद में बदल जाता है ना। हम आपके बारे में सोचते हैं आप ठीक है, फिर आप बदल जाते हैं बाद में। वोट तो दे देते हैं, ठीक है जी, फिर बाद में बदल जाते हैं। हम लोगों को काम नहीं करता, देखिए गाँव में कटिंग लगा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोगों को घर तक पहुँच जाएगा। चुनावी सरगर्मी के बीच अलौली के दर्जनों गांव फिर से कटाव की जद में हैं, लेकिन नेताजी को वोटों की फिक्र है तो यहाँ के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बांका की पावरलूम नगरी डहुआ की गलियों में आत्मनिर्भर बिहार का चुनावी नारा कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा। पिछले 3 दशक के अंदर इलाके के सैकड़ों पावरलूम बंद हो गए तो हजारों कामगारों को पलायन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। आज जो पावरलूम चालू हालत में हैं, उनकी भी हालत बेहद खस्ता है। ऐसे में पावरलूम के बल पर अपनी रोजी रोटी चला रहे डहुआ के ये बुनकर तमाम नेताओं से उनकी समस्याओं पर ध्यान देने की मांग कर रहे। दुमका में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं का दौरा तेज हो गया है तो कोरोना की चुनौती ने नेताजी को जनता के और करीब पहुंचा दिया। अब ना टेंट की जरूरत है और ना गाला फाड़ू साउंड सिस्टम की। ये दुमका के गांव की गली का नजारा है जहां पेड़ की छांव तले चौपाल सजी है और नेताजी न सिर्फ जनता से मुखातिब हो रहे हैं बल्कि उनके सामने उन्हीं की भाषा में वादों की झड़ी लगाना भी नहीं भूल रहे।